हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगनर्स। मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। आज हम पार्ट 16 करेंगे कोडिंग थी कोडिंग का। ये मैं पिनेकल बुक से आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आज हमारा 196 क्वेश्चन से है और ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ और ये बहुत ईजी भी है, तो इसलिए आपको होमवर्क दे दिया। जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कराना चाहिए या फिर नए नए टाइप का है, मैं वो कराऊंगी। और बाकी इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोग ट्राई करोगे। जब आपको समझ नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसे निकालना है। चलो ट्राई करो, अभी ट्राई करना है। जो अभी कर रहा है वो वीडियो को स्टॉप कर दे, और जिसे समझ नहीं आया वो एक बार इधर देख ले। इन सबको प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है। 41 है ना। और हमारे कितने लेटर्स है? 1 2 3 4। जब मैं 4 से मल्टीप्लाई बाय करूंगी तो 164 आ रहा है। हाँ, तो ये भी 164 आ रहा है। अब इसे तीनों को प्लस करो तो कितना आएगा, बताओ। 44। और कितने लेटर्स है? 1 2 3। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा? 132। 132 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे लेटर्स है। हमारे कितने लेटर्स है, अब हमें इसे निकालना है। सबसे पहले तो हम इन सबको प्लस करेंगे, तो करो प्लस। कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। 61। और कितने लेटर्स है बताओ। 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 6, तो 6366। ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं बताती हूँ कैसे होएगा। पहले जो गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। देखो, एफ हमारा, देखो इसमें सिमिलर से है, तो एफ हमारा सबसे लास्ट है। फिर आई वाला जो हमारा सेकंड पे ही है, ठीक है। एल हमारा फर्स्ट पे लिखा हुआ है, ई हमारा बीच में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही इसमें है कि वाई हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ओ बस बीच वाला मिडल में ही है। जो थर्ड वाला है वो फर्स्ट पे है, और जो लास्ट वाला है वो थर्ड पे है। तो हमें निकालना है MAR मार्क। तो सबसे फर्स्ट वाला कहाँ था? सबसे लास्ट में, तो हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। सेकंड वाला बीच में था तो बीच में लिख देंगे। थर्ड वाला फर्स्ट पे था तो फर्स्ट पे लिख देंगे। और के मतलब कि जो फोर्थ था वो थर्ड पे था तो थर्ड पे लिख देंगे। तो RAKM, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ कुछ नहीं है, हमने इन दोनों का लॉजिक देख लिया कि हमारी डायरेक्शन सेम थी, तो इसी डायरेक्शन में हमने कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं कराती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होएगी कि मैडम इसका आंसर नहीं आ रहा, इसका वो नहीं आ रहा, इसलिए मैं करा देती हूँ। सबसे पहले है, इसका हमारा कोड ये दे रखा है, इसका कोड हमें ये दे रखा है, इसका कोड हमें ये दे रखा है, और हमें निकालना है हाउ आर दे, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम निकल लेते हैं। हाउ आर यू, उसका क्या है? सो मी लो। यू आर इंटेलिजेंट, तो उसका है द लो मी। फिर है आर दे लेजी, इसका है मी क य। और हमें क्या निकालना है? हाउ आर दे। तो आप एक चीज देखो, हाउ निकालना है
और आर, आर भी निकालना है, तो आर तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो आर 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 हो गया। और इन तीनों में क्या कॉमन है बताओ? मी, मी और मी। तो आर का क्या हो गया? मी। फिर उसके बाद हाउ और किसी में है नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा यू का क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है? एलो एलो। तो हाउ का क्या बचा? सो बचा, तो सो। अब इसमें दे है और लेजी भी है, अब इसका पता नहीं ना क्या हो सकता है, तो बाय ऑप्शन में देखो सो और मी लिखा हुआ है, तो का ही होगा। बाय ऑप्शन देखिए, अगर ऐसी कन्फ्यूजन होती है तो हम बाय ऑप्शन जाते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए दे दिया जाता है। तो सो और मी तो एक ही ऑप्शन में है, और कहीं तो है नहीं। अगर हमारे पास सो है तो सो है, बट इसके अंदर मी भी निकल गया हमारा, तो मी सिर्फ इसी ऑप्शन में है। फिर उसके बाद का हो जाएगा, दे का हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बस बाय ऑप्शन देखना है। और ऐसा सेम ऑप्शन आएगा भी नहीं आपके पास, जैसे अगर यहाँ पे सो मी और सो मी यहाँ ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, ऐसे उसमें आपको अलग ही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे भी मैं कराऊंगी, थोड़ा डिफरेंट है। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। देखो पहले इसके हम नंबर लिख लेंगे, 5, 20, 21, B2, 19, 8, 6, 21। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है हमारा +1, इसमें भी 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 +1। इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या यही लॉजिक लग रहा है। जी का है 7, 13, 16, 24। इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1। अभी आगे बताऊंगी, आप सोच रहे होगे ना कि इसमें छोटा लिखा हुआ है और बड़ा लिखा हुआ है, कैसे पहचानेंगे। इन्होंने घुमाने के लिए दे रखा है, बताती हूँ मैं कैसे। हमें इसका निकालना है, ठीक है। अब देखो पहले हम इसके नंबर लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, +1 करना है, ठीक है। तो जब हम +1 करेंगे तो n आएगा, क्यों 14 आएगा, n आएगा। फिर हम +2 करेंगे तो b आएगा। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखना, इसके अंदर n यहाँ है, n यहाँ है, ठीक है। जो हमारा सेकंड है, जब हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 आता है हमारा b, तो z तो आएगा नहीं, तो ये छोटा वाला b। फिर उसके बाद +1 करेंगे तो 4 आएगा, d आएगा, तो छोटा d। फिर हम +1 करेंगे तो बड़ा s 19 आ जाएगा। फिर हम +1 करेंगे तो 16 आ जाएगा, बड़ा p। +1 करेंगे 20, बड़ा t। वो कैसे, ऑप्शन वाइज, ऑप्शन नंबर डी। इसे हमें कंफ्यूजिंग के लिए दे रखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। बाकी सीरीज हमारी +1 वाली चल रही है, ये जो छोटा b और बड़ा d ये ऑप्शन में देखना है, क्योंकि ना n तो बड़ा दोनों में है, पर हमारा यहाँ क्या आ रहा था, b, तो फिर 2 आ रहा था ना, +1 में +1 कर रहे हैं तो 2 आ रहा था, तो 2 पे आता है b, ठीक है। तो यहाँ पे था b और यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा b, तो छोटा b बाय ऑप्शन वाइज देख लिया हमने, निकाल दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप अभी ट्राई करोगे, अगर समझ नहीं आता है तो फिर मैं बताती हूँ। चलो ट्राई करो। जो अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है वो वीडियो को स्टॉप कर दे, और जिसे समझ नहीं आया वो एक बार इधर देख ले। देखो बेसिकली हमें इसमें क्या हो रखा है, इसमें ×2 हो रहा है। जब हम 21 से ×2 करेंगे तो 42 आएगा। जब हम 12 2 जा कितना होता है, 24, 22 जा 40, 18 2 जा 36, और 1 2 जा 2। मतलब कि हमारी सीरीज चल रही है ×2 ठीक है। ऐसे ही इसमें करेंगे, ×2 6, 12 ×2 42 ×2 26 ×2 18
मल्टीप्लाई बाय 2 28 मल्टीप्लाई बाय 2 14। तो 12 42 26 18 28 14 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला मैं समझाती हूँ, ये वाला मैंने वैसे पीछे करा दिया है इस टाइप का, पर फिर भी एक और बार मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है, कि इस टाइप से भी आ सकते हैं। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसे निकालना है। देखो इसके अंदर क्या है, हमारा जो फर्स्ट है वो तो सेम लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा सेम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा थर्ड नंबर पे है वो सेकंड पे लिख दिया, एंड एक छोड़ के जो ई है, मतलब कि जो उसे थर्ड पे लिख दिया। देन जो छोड़े हुए हैं उसे लिख देंगे, फिर ए आ जाएगा, फिर आएगा वाई, फिर आएगा आर। ऐसी सेम इसमें है, जो एक एक सेम तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब एक छोड़ दिया तो वी आएगा, फिर एक छोड़ दिया सी आएगा, फिर जो बचे हुए हैं उन्हें लिख दो, डी इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, ठीक है। शुरुआत ऐसे है, मतलब कि एक एक को छोड़ के पहले लिख लेंगे, मतलब कि इसको पहले लिख लिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर वाई डब्ल्यू लिख दिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर ई लिख दिया, फिर उसके बाद जितने भी छोड़े थे हमने वो लिख देंगे लाइन वाइज, एक इधर आ गया, वाई इधर आ गया और आर इधर आ गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, कोड्स। तो सबसे पहले सी तो सेम रहेगा, जब लॉजिक लगाएंगे। अब एक छोड़ दिया तो यू इधर आ जाएगा, एक छोड़ दिया टी इधर आ जाएगा। अब जो छोड़े हुए हैं उससे सीरीज स्टार्ट करते हैं, ओ इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, फिर एस इधर आ जाएगा। तो सी यू टी ओ आर एस ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी ट्राई करो, आप लोग ट्राई करोगे, अभी अभी करना है, नहीं आता है तो फिर मैं समझाती हूँ फिर। जो अभी कर रहा है वीडियो को स्टॉप कर दे, और जो जिसे समझ नहीं आया वो एक बार इधर देखे। चलो इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, देखो जब हम इधर देख रहे हैं तो इसमें हो रहा है +3, है ना। फिर उसके बाद इसमें देख रहे हैं, इसमें हो रहा है +3, ठीक है। फिर हम इसे देख रहे हैं तो इसमें हो रहा है +2, फिर इसमें हम देख रहे हैं तो किसमें, इसमें हो रहा है +2, फिर से इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है +2, मतलब कि हमारी सीरीज चल रही है 2 बार +3, फिर 3 बार +2। तो आगे भी ऐसे होगी, 2 बार +3 और 3 बार +2। तो इधर भी चेक कर लेते हैं क्या सेम सीरीज बन रही है। चलो हाँ, इसमें +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, हाँ इसमें भी +2 हो रहा है, हाँ यही सीरीज बन रही है। फिर तो इसका निकाल दो पूजा का। तो जब हम +3 करेंगे तो 19 आएगा एस, इसमें हम +3 करेंगे 18 आएगा आर, फिर हम इसमें +2 करेंगे 17 आएगा क्यू, फिर हम +2 करेंगे इसमें आएगा 22, फिर हम इसमें +2 करेंगे 3 सी, एस आर क्यू एल सी ऑप्शन नंबर सी। हमारी सीरीज चल रही है 2 बार +3 देन 3 बार +2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कैसे होएगा। देखो इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, इसे निकालना है, ठीक है। अब पहले मैं इसके नंबर लिख लेती हूँ जो हमें गिवन होते हैं।
मतलब कि जो हमें, मतलब हम अल्फ़ाबेट के जो नंबर होते हैं, मतलब आई मीन टू से। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, इसके अंदर 60 लिखा हुआ है, देन 4 लिखा हुआ है, देन 33 लिखा हुआ है। अब ये 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो इसका 4 सेम हो गया, ठीक है। अब मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगी, इन तीनों को प्लस करो, कितना आएगा बताओ, करो प्लस, कितना आएगा, 60 आ रहा है, तो मतलब कि इन तीनों को प्लस करके 60 आ रहा है। अब मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगी, तो बताओ कितना आएगा, 33 आ रहा है, तो मतलब कि इन तीनों को प्लस करके 33 आ रहा है। ऐसी सेम इसमें भी देख लेते हैं। ये बीच का, तो जो इधर के 3 है, इधर के 3 अलग बांट दिया और बीच का सेम है, ठीक है। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो हमें इसे निकालना है, BLOWING। इधर के 3 निकाल दिए, इधर के 3 निकाल दिए, तो बीच में तो लिखा जाएगा 23, हमें पता चल गया। 2, 12, 15। अब इन तीनों को प्लस कर दो, कितना आएगा बताओ, 29 आ रहा है, मतलब कि इन तीनों का प्लस है 29। फिर उसके बाद इन तीनों का बताओ, इन तीनों को प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करें मतलब कि 30, 29, 23, 30। ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि इन तीनों का ये है, इन तीनों का भी ये है, 13, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ आ गया। चलो, ये ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करा तो चुकी हूँ, पर पहले आप लोग ट्राई करो, देन उसके बाद समझ नहीं आता है तो फिर देखना मेरी वीडियो, ठीक है। अभी स्टॉप कर दो, करो, जब भी मैं बोलूँगी ना कि आपको करना है अभी, तब आप वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन किया करो। अगर समझ नहीं आता है तो देख लिया करो आंसर, अगर निकल जाता है तो आंसर वेरीफाई कर लिया करो कि क्या आंसर मेरा सही है या गलत है। चलो, जिसे समझ नहीं आया वो देखो, और जिसे आंसर भी चेक करना है वो भी देख लो। इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, और इसी लेटर से यहाँ पे +1 हो रहा है, इसी लेटर से -1 भी हो रहा है, इसी लेटर से +1 भी हो रहा है, इसी लेटर से -1 भी हो रहा है, और इसी लेटर से +1 भी हो रहा है। ऐसे मैंने पीछे क्वेश्चन कराए थे, मे बी शायद 2 कराए हो, या फिर एक तो पक्का जरूर कराया है, मेरे को इतना याद है मैंने कराया है। तो इसमें -1 होगा तो कितना आएगा बताओ, 18 मीन्स R। अगर इसमें +1 होगा तो 20 मीन्स T। इसमें -1 करेंगे तो 10 J, इसमें +1 करेंगे 12 L, इसमें -1 करेंगे 8 H, इसमें +1 करेंगे 10 J, इसमें -1 करेंगे 13 M, और इसमें +1 करेंगे तो 15 O, मतलब कि RTJHJMO। ऑप्शन नंबर डी। इजी था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, और इस पैटर्न का मैंने आज क्वेश्चन कराया भी है, आज ही कराया है, ठीक है। अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट। चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैं पीछे बहुत करा चुकी हूँ, बस इसमें कुछ नहीं है, ये नंबर है, इसी के कोड दे रखे हैं, और इस नंबर से निकालना है, निकल जाएगा ना, बहुत इजी है, होमवर्क है ये भी, ठीक है। होमवर्क है, जितने भी मैं होमवर्क दे रही हूँ आप नीचे कमेंट करके बताएंगे अपना आंसर। बाकी आपको सॉल्यूशन सैटरडे संडे को PDF ही डलेगी, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, होमवर्क वाले जितने भी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला भी आपको होमवर्क है, क्योंकि नहीं, ये वाले भी मैंने बहुत सारे करा दिए हैं पीछे, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगी।
मैं करा चुकी हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोग ट्राई करोगे, अभी करना है अभी। चलो करो। जिसको समझ नहीं आया वो इधर देख ले। चलो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारा सेम लिखा हुआ है। फिर हम इसमें देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारा सेम लिखा हुआ है। मतलब कि हमारी सीरीज है, एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, एक बार सेम लिखा हुआ है, एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ऐसे सेम इसमें करना है। जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे पहले तो 18 आ जाएगा, फिर एक सेम, फिर एक मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 जा 6, एक सेम। ठीक है, मतलब कि एक मल्टीप्लाई है, एक सेम है, एक मल्टीप्लाई है, एक सेम है। तो कितना आएगा 18 14 68, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसके नंबर लिख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, ठीक है, इसमें -2 हो रहा है। अब -2 कैसे, देखो 1 है या 26 है या 25 है, देखो 1 2 माइनस में जाएगा क्योंकि छोटा है, क्योंकि पीछे की सीरीज चल रही है तो माइनस ही तो होगी। इसमें +4 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है। मतलब कि इसमें हमारी दो सीरीज चल रही है। एक हमारी चल रही है -2 -2 -2, एक हमारी चल रही है 3, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, मतलब कि 3 4 5, तो एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 3 से स्टार्ट है, 4 5, तो ऐसी सेम इसमें होएगी। 9 14 19 5 18 20, तो सबसे पहले +3 आएगा, तो कितना आएगा बताओ, 12। फिर इसमें -2 कर देंगे क्योंकि एक सीरीज -2 वाली है, तो इसमें बताओ कितना आएगा, 12। इसमें करेंगे हम +4, क्योंकि नो ये वाली जब सीरीज चल रही है तो इंक्रीजिंग में जा रहा है, तो +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 W। फिर इसमें -2 कर देंगे क्योंकि एक सीरीज हमारी -2 वाली चल रही है, तो करेंगे तो 3 आएगा C। फिर इसमें आएगा +5, क्यों, क्योंकि नो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 वाली हमारी ये सीरीज एक इंक्रीजिंग वाली चल रही है इसलिए, तो 23 आ जाएगा W। इसमें आ जाएगा -2 क्योंकि हमारी -2 वाली सीरीज चल रही है, तो 18 R, तो LLWCWR, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं कराती हूँ अगर समझ नहीं आया तो। वैसे मैं करा चुकी हूँ पीछे वो ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे, पर मैंने होमवर्क नहीं दिया। जिसे समझ नहीं आया वो एक बार इधर देख ले, और जिसे आ गया वो तो वेल एंड गुड है, वो आंसर चेक कर ले, और जो भी कर रहा है वो वीडियो को स्टॉप कर दे। देखो ये जो लास्ट वाला है फर्स्ट वाले से कंपैरिजन करो, तो कितना आ रहा है +6, फिर इससे ये देखेंगे इसमें आ रहा है -6, फिर ये देखेंगे +6, फिर इसमें -6, इसमें +6 है। कुछ गलत किया है क्या, हाँ मैंने यहाँ पे कर दिया। चलो मैं दोबारा एक बना देती हूँ, रुक जाओ, कन्फ्यूज़न ही नहीं होने की अभी।
देखो इधर से देखेंगे +6, इधर से देखेंगे -6, इधर से देखेंगे +6, इधर से देखेंगे -6। देखो 6 माइनस हुआ तो बचा क्या 0, तो 0 तो हमारे इसमें आता नहीं है, तो उल्टी सीरीज चलती है ना 26 से, इसलिए ये Z26 है। ठीक है, फिर उसके बाद +6, फिर उसके बाद -6। जब भी ऐसे ही होता है ना तो सबसे लास्ट से देखा करो, लास्ट से फर्स्ट, सेकंड लास्ट से फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे लास्ट से, तो यहाँ पे क्या करेंगे +6, तो कितना हो गया 26 मीन्स Z। फिर हम इसमें करेंगे -6, -6 करेंगे तो 8 आ जाएगा H। फिर इससे देखेंगे +6 तो आएगा +6 करके कितना आएगा बताओ 11 K। फिर उसके बाद -6 16 P, फिर +6 18 R, फिर -6 9 I, फिर +6, तो कितना आ गया 25 Y। मतलब कि हमारा सीरीज चल रही है, वो भी पीछे देखना, +6 -6 +6 -6 +6 -6। ठीक है, नेक्स्ट चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं, ZHKPRI Y, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ये होमवर्क है पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, हमें मोटिवेशन मिलता है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो। ठीक है, और इसके जो होमवर्क है इसके क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है स्कैनर आपको इसके बाद मिल जाएगा, आप उसमें स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, राम राम जी, आज के लिए इतना ही।